बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में लोग शांति और सुख से रहते थे, लेकिन उस शांति के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। उस जंगल के भीतर एक प्राचीन खंडहर था, जहां पिशाच कर्दमराज का वास था। कर्दमराज एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर पिशाच था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसकी हंसी सुनकर ही लोगों के दिल कांप जाते थे। कहा जाता था कि कर्दमराज रात के अंधेरे में निकलता और जो भी उसके रास्ते में आता उसे अपना शिकार बना लेता। उसी राज्य में दो वीर और साहसी स्त्रियां रहती थीं, राजलक्ष्मी और चंद्रावती। राजलक्ष्मी बहुत दयालु और धर्मपरायण थी। वो हर दिन भगवान की पूजा करती और लोगों की मदद करती थी। वहीं चंद्रावती बहुत साहसी और निडर थी। वो तलवार चलाने में निपुण थी और अन्याय के खिलाफ खड़ी होने का साहस रखती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल में फिर से कर्दमराज दिखाई दिया है। कई लोग गायब हो चुके थे। पूरा गांव डर से कांप रहा था। राजलक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस गांव को इस भयानक संकट से बचाइए। उधर चंद्रावती ने तलवार उठाई और बोली, अगर हम डर कर बैठेंगे तो ये पिशाच कभी नहीं रुकेगा। हमें इसका सामना करना होगा। लेकिन गांव वाले बहुत डर गए थे। किसी में भी जंगल जाने की हिम्मत नहीं थी। उसी रात अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान में बादल गरजने लगे और तभी जंगल की दिशा से एक भयानक हंसी सुनाई दी। वो कर्दमराज था। कुछ ही देर में कर्दमराज गांव के पास पहुंच गया। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। राजलक्ष्मी और चंद्रावती उसके सामने खड़ी थीं। कर्दमराज जोर से हंसा और बोला, मनुष्यों, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। आज तुम दोनों मेरी शक्ति का शिकार बनोगी। राजलक्ष्मी थोड़ी घबरा गई, लेकिन चंद्रावती ने तलवार निकाल ली। चंद्रावती बोली, कर्दमराज, अब तुम्हारा आतंक खत्म होगा। ये सुनकर कर्दमराज क्रोध से गरज उठा। उसने अपनी भयानक शक्ति से चारों तरफ अंधेरा फैला दिया। आसमान में बिजली चमकने लगी, हवा तेज हो गई। कर्दमराज ने हमला किया, लेकिन चंद्रावती ने अपनी तलवार से उसका वार रोक दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राजलक्ष्मी भगवान का नाम जप रही थीं, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कहा जाता है कि जब कोई सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो उसकी पुकार जरूर सुनी जाती है। अचानक आसमान में तेज प्रकाश हुआ। कर्दमराज की शक्ति कमजोर होने लगी। वो चिल्लाया, ये कैसे संभव है? चंद्रावती ने उसी समय जोर से वार किया। कर्दमराज पीछे हट गया। उसकी भयानक शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। राजलक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना की और पवित्र जल कर्दमराज पर छिड़क दिया। जैसे ही पवित्र जल उस पर पड़ा, कर्दमराज जोर से चिल्लाया। उसकी दुष्ट शक्ति जलने लगी। कुछ ही क्षणों में कर्दमराज की शक्ति नष्ट हो गई और उसका आतंक समाप्त हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने राजलक्ष्मी और चंद्रावती की बहादुरी की प्रशंसा की। उस दिन के बाद लोगों ने समझ लिया कि साहस, धर्म और विश्वास से सबसे बड़ी बुराई को भी हराया जा सकता है। और तब से लोग भगवान का नाम लेकर कहते हैं, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल भोलेनाथ कहानी पथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।